मैं शिलाजीत की रोटी थोड़े ही खाता हूं, मुझे फांसी दे दो मगर खेल मत रोको। मैं अपराधी नहीं हूं जो भारतीय कुश्ती महासंघ के चेयरमैन पद से त्याग पत्र दे दूं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पास्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करने के उपरांत भी कैसरगंज के भाजपा सांसद खुलेआम पत्रकार वार्ता एवं टीवी चैनलों को शान के साथ बाइट दे रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव की प्रशंसा भी किया। दोस्तों, आप सभी इस बात से भीग गए हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किए जा रहे धरने के द्वितीय चरण का आज 10वां दिन है। इन गंभीर धाराओं में दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में अपराध दर्ज होने के बाद भी भाजपा के चहेते सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। महिला पहलवान और उनके समर्थक गिरफ्तारी से पहले जंतर मंतर से हटने के लिए तैयार भी नहीं है। बहुधा देखा गया है कि ऐसे मामले में आरोपी स्वयं अपने पद से त्याग पत्र देकर जांच का सामना करता है अथवा उसे हटा दिया जाता है। नैतिकता के आधार पर भी अपने पद से लोग त्याग पत्र देने के बाद जांच का सामना करते हैं और कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, हम जांच का सामना करेंगे ऐसा। लेकिन इसे बेहयाई की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा कि ना तो ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं और ना ही उनके दल द्वारा उन्हें त्यागपत्र देने का सुझाव ही दिया जा रहा है। दबंग जो हैं, गुंडे जो हैं, और ना ही उन्हें इस पद से हटाया ही जा रहा है। हटाएगा कौन? सया भय को तवाल अब डर काहे का, यह कहावत इस आरोपी सांसद पर सटीक बैठ रही है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तथा केंद्र की मोदी जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए यह चीज़ें काफ़ी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब हमारे खिलाफ अपराध दर्ज हो चुका है, पुलिस जांच कर रही है, तो धरने का क्या मतलब? यह धरना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि जब आपके साथ गलत हो रहा था तो 2012 से लेकर अब तक कोई शिकायत क्यों नहीं की गई? ऐसा बार बार उनके द्वारा कहते हुए सुना जा रहा है। वो अपने को बेदाग और पूरी तौर पर नीट और क्लीन बताते हुए यह बात बार बार दोहरा रहे हैं कि इस बीच क्यों नहीं शिकायत की गई। लोक व्यवहार के विरुद्ध और अत्यंत घटिया बयान देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि मैं शिलाजीत की रोटी थोड़े ही खाता हूं, कि हमारी स्टेमिना इस प्रकार की रहेगी कि मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट लगातार करता रहूंगा। जैसा कि इस बारे में आप सभी अवगत हैं कि एक नाबालिग महिला पहलवान सहित 7 की संख्या में महिला पहलवानों ने आरोपी सांसद के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पहलवानों के कोच और फिजियोथेरेपिस्ट इत्यादि ने भी इसकी पुष्टि किया है अपने बयान में। पहलवान अंशु मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को होटल की कमी थी क्या? बड़ा आरोप लगाया है। कहा होटल की कमी थी क्या? इतने बड़े सांसद हैं और करोड़ों में खेल रहे हैं, 50 उनके शिक्षण संस्थान हैं जिसके वो मालिक हैं। होटल की कमी थी क्या कि महिला पहलवानों के बगल के रूम में ही रहते थे? यह भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए। अंशु मलिक का यह भी कहना है कि महिला पहलवानों के साथ वह होटल में रुकते थे। ऐसा करना नियम के विरुद्ध है और महिला पहलवानों के निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन हो रहा था जब वो अपने कमरों से भी नहीं निकल पा रही थी। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अंशु मलिक के बयान में काफ़ी दम है और इस मामले की लोगों ने उनके इस बयान का भारी संख्या में समर्थन भी किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने में पहुंचकर आंदोलनकारियों को समर्थन देने वाली प्रियंका वाड्रा को आरोपी सांसद ने चुनौती देते हुए ललकारा है। यह कहा है कि यूपी में प्रियंका जहां से चाहें उनके खिलाफ चुनाव लड़कर देख लें, मैं उन्हें बुरी तरह से पराजित कर दूंगा। अब नवजोत सिंह सिद्धू भी आ गए हैं। 1 साल तक जेल की सजा काटने के बाद बाहर आए पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को जंतर मंतर पर
महिला पहलवानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि अपराधियों की तरह सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ की जानी चाहिए। वह एक अपराधी है और दुख इस बात का है कि एफआईआर होने में इतना समय लगा, वह भी सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद। इस बात से पता लगता है कि आरोपी कितना ताकतवर है। इसका इस्तीफा बेहद जरूरी है। पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। उन्होंने अफसोस जताया कि पॉस्को एक्ट और गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज होने के बाद अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। 40 मुकदमे दर्ज हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? इस प्रकार का सवाल खड़ा किया कांग्रेसी नेता और राज्यसभा के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित तमाम नामचीन हस्तियां पहलवानों के धरने में पहुंचकर समर्थन दे चुकी हैं। किसान आंदोलन के प्रणेता और सर्वोच्च नाम जिनका लिया जाता है, टिकैत साहब भी पहुंच करके पहलवानों के साथ अपना समर्थन दे चुके हैं और बता चुके हैं कि पहलवानों का धरना जायज है और अब तक आरोपी सांसद को जेल भेज देना चाहिए। फिलहाल ना तो आरोपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ से त्यागपत्र देने को तैयार है और ना ही महिला पहलवान जंतर मंतर से हटने के लिए। वह कृत संकल्पित हैं कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वह अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। लोग इस आंदोलन को छोटा आंदोलन है, लेकिन लगातार इसकी स्वीकार्यता भी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी भी हो रही है और इस आंदोलन को लोग किसान आंदोलन की तरह देख रहे हैं। यदि समय रहते प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री ने हस्तक्षेप नहीं किया और सांसद जेल नहीं भेजा जा रहा है तो यह आंदोलन और भी बढ़ेगा। शायद उसका एहसास इन लोगों को नहीं हो रहा है। जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री जी को बिल वापस लेना पड़ा था, सब कुछ कराने के बाद, भाइयों बहनों, यह आंदोलन जीवी लोग किस तरह से आम जन को विवश कर रहे हैं, भाइयों बहनों, ऐसे तो यह कहेंगे, भाइयों बहनों, आरोपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, अब महिला पहलवान ओलंपिक की तैयारी करें। यही करेंगे महाराज? क्यों आप अब तक पाल करके उनको रखे हैं? कर देना चाहिए। ऐसे आरोप के बाद आप ही ने SC/ST को अध्यादेश ले आकर के लागू किया। सर्वोच्च न्यायालय ने, मैंने पूर्व के वीडियो में भी इसे दोहराया है, फिर से दोहरा देना समीचीन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जांच करके अपराध दर्ज होगा, खत्म नहीं किया था। यदि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है तो जांच करके अपराध दर्ज करो। यह भी कहा था यदि मार करके हाथ पैर तोड़ा गया है, सर मुड़वाया गया है और कपड़े फाड़े गए हैं, गंभीर आरोप है, तो तुरंत दर्ज किया जाए। लेकिन हुजूर ने अध्यादेश ले आकर के चाप दिया। वोट की ऐसी प्रत्याशा थी और दलित वोटों के लिए हुजूर पागल हो गए थे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी उन्होंने नहीं माना, जबकि SLP दाखिल किया था, SLP स्वीकार भी कर ली गई थी। अब मोटे भाई अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी का मूक दर्शक बने रहना चर्चा का विषय बना हुआ है। शायद वे लोकसभा 2024 के चुनाव में बाहुबली सांसद को नाराज करना नहीं चाहते और नियमों को ताक पर रखकर हर प्रकार की मदद करना चाहते हैं। धरती पुत्र के सुपुत्र अखिलेश यादव की प्रशंसा भी कर चुके हैं बाहुबली सांसद। वह भी खामोश हैं कि कल तक तो यह हमारा था ही चच्चा, यह बाहुबली चच्चा कल तक हमारा था 2009 से 2014 तक, और फिर हमारे खेमे में आ सकता है, इसलिए नाराज नहीं करना है। कई जिलों में इसकी मजबूत पकड़ है। तो दोस्तों, यह रहा। संभवतः मैं भी धरने में प्रतिभाग करूंगा, विचार कर रहा हूं जाने के लिए। यदि ऐसा संभव हुआ तो जंतर मंतर पर मिलूंगा आपसे। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।